Welcome to my channel Faith in God। हमें हमेशा हर एक हालात में अपने भगवान के ऊपर, जिसको भी हम मानते हों, जीसस, गॉड या कोई भी और वे जिससे हम बोलते हैं कि हम ये हमारे ईश्वर है, चाहे ये यूनिवर्स है, चाहे ये अल्लाह है, कोई भी वे से जब हम कहते हैं कि हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं, हम एक यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं, हम एक गॉड पे विश्वास करते हैं, उसी विश्वास की एक छोटी सी स्टोरी। एक समय एक राजा था। वो एक दिन उसने विचार किया कि वो जंगल में जाए और वो जंगल में शिकार करने चला गया। पीछे से दूसरे राज्य ने उसके ऊपर हमला कर दिया और हमले में उसका राज्य, उसकी बीवी बच्चे, उसकी सारी सेना, उसका सारा धन सब दूसरी राज्य को मिल गया। और इस राजा को वापस आने पे जब ये सब पता चला तो उसे दुख हुआ, पर उसे भगवान पे विश्वास रहा और वो उससे राज्य से निकाला दे दिया दूसरे राजा ने। तो वो आराम से अपना निकल गया। उसने बोला, जाने से पहले जनता जो उसको रोकना चाहती थी, जो जनता उससे प्यार करती थी अपने राजा से, उसने उनको बोला कि राजा मत जाइए, आप कैसे अब करेंगे, आपका तो राज्य पात धन दौलत बीवी बच्चे सब ले लिए गए हैं। तो उस राजा ने बोला, सब ले लिया गया है पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु पे पूरा विश्वास है। अगर आज ये हुआ है, काली रात आई है, तो कल का सवेरा भी होगा। और वो राज्य से निकल गया। राज्य से निकलकर वह दूसरे राज्यों में पहुंचा। वहाँ उसने एक लकड़हारे को देखा और उसने सोचा, लकड़ी काटने का काम तो बड़ा आसान है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो उसने लकड़ी काटना शुरू कर दिया और लकड़ी काट कर ले जाता और एक राज्य में रहने लगा, वहाँ पे बेचने लग गया। तो फिर राज्य में बेचते बेचते और लकड़ी काट काट कर वो अपने दिन और अपना जो भी खाना पीना सब के लिए कर रहा था। वो ही जंगल में ही जाकर सो जाता था। जंगल से ही सवेरे जल्दी उठकर ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ ले जाकर दूसरे राज्य में भेज देता था। एक दिन ऐसे ही चलते चलते उसने देखा कि उसे एक चंदन का विष मिला। तो उसने बोला, चंदन की लकड़ी का तो ज़्यादा मूल्य होता है, तो मैं चंदन की लकड़ियाँ काट कर बेचने जाता हूँ। जब वो चंदन की लकड़ियाँ बेचने जा रहा था तो वहाँ एक राजा के सिपाही ने उसे देखा और बुलाया और कहा, ये चंदन की लकड़ियाँ तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, आप हमारे राजा के यहाँ दे दीजिए। तो उसने वो चंदन की लकड़ियाँ जब बेचने के लिए राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसे देखा और बोला कि आप तो काफ़ी पढ़े लिखे, बड़े शास्त्र जानने वाले व्यक्ति लग रहे हैं, आप कौन हैं और आप इस तरह लकड़ियाँ क्यों बेच रहे हैं? तो उस राजा ने बोला कि मैं भी एक समय पे राजा था, मेरा भी महल था, मेरे भी बच्चे थे, रानी थी, पर समय के बदलाव के साथ साथ दूसरे राज्य से हमला हुआ, लड़ाइयाँ हुई और इस लड़ाई में मेरा राज्य चला गया। पर तो फिर उस राजा ने पूछा, तो फिर आप कैसे जी रहे हैं, आप तो राजा हैं, आप कैसे
आपका तो खान पान है और आप ये लकड़ी बेच रहे हैं। तो राजा ने बोला कि मेरा सिर्फ राज्य पाट गया है, पर मेरा विश्वास ईश्वर में जो है वो नहीं हिला है। तो चाहे मैं राज्य पाट में रहूं और चाहे मैं जंगल में सोऊं, मेरा ईश्वर और मेरी आस्था पक्की है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर दूसरे राज्य के राजा को भी अनुभव हुआ कि उतार चढ़ाव तो दिन में और ज़िंदगी में आना ही है। कभी रात होती है तो कभी सवेरा होता है। इन सब बातों में और उसके ज्ञान को देखकर उस राजा ने बोला कि हे मित्र, आप मेरे राज्य में आप भी आइए, आप भी मेरी सभा का पार्ट बनिए। आप भी, आपके विचार इतने उच्च हैं कि आप मुझे और मेरी राज्य पाठ का काम संवारने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो आप कृपया अब से लकड़ी काटना बंद कर आप मेरे राज्य में रहिए और मेरी राज्यसभा का एक हिस्सा बनिए। और उस राजा ने भी सोच विचार कर हाँ किया और फिर वह उस राज्य में सभा का हिस्सा बन गया। अब वह रोज राजा के साथ उस सभा में होता था। सभी काफी गांव वाले आते थे और अपनी अपनी तकलीफें शेयर करते थे। कुछ लोग राजा से मदद मांगते थे, कुछ लोग को कोई फैसला करवाना होता था। तो गांव वालों में जब भी कोई भी लड़ाई होती थी या कुछ भी होता था तो वे राजा के पास जाते थे और अपना जो भी है वो सॉल्व करवाते थे। जिस भी तरह का उनको तकलीफ होती थी, वे राजा और उसकी सभा अपने गांव वालों, अपने राज्य के लोगों की तकलीफें दूर करने की कोशिश करते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि पता चला कि उस राज्य में दूसरे राज्य के तरफ से युद्ध का ऐलान होने वाला है। तो अब ये जो लकड़हारा था, राजा था, उसके सामने भी ये बात आई, राज्य में सुनाई दी। तो उसने बोला राजा से जाकर कि मैं आपकी इस युद्ध में भी आपका साथ दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे युद्ध का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने ये सब पढ़ा लिखा है और मैं आपकी मदद करूँगा इसमें। तो वह राजा भी काफ़ी प्रसन्न हुआ और युद्ध की तैयारी हुई। युद्ध करते करते उस राज्य में युद्ध भी जीता गया और युद्ध करने की वजह से दूसरा राज्य और उसके साथ के एक दो राज्य भी इसी राजा के पास आ गए। तो इस राजा ने बोला कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपकी युद्ध कौशल के कारण आज मुझे भी एक की जगह आज मैं 3 राज्यों का राजा बना हूँ। तो मेरी तरफ से तोहफे की तरह आप एक राज्य रखिए। तो फिर वो राजा बोलता जैसे आपकी मर्जी, और बोलता मुझे मेरे भगवान पे बहुत विश्वास है। देखिए, आज एक राज्य छोड़ा तो आज दूसरा राज्य मिल गया। भगवान ऐसा ही है, हमारी काफ़ी परीक्षाएं लेता है पर कभी हमें छोड़ता नहीं है। और जो उसके परीक्षा में पास होता है उसे उससे भी कहीं ज़्यादा मिलता है। जब भगवान आपको कुछ खोने के लिए कहता है तो उसको खोने के बाद आपको उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर देता है। पर ईश्वर पे विश्वास अगर नहीं रखेंगे तो जो आपके पास है वो जाने के दुख में ही आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा।
और आप विश्वास ना रखकर कुछ भी दूसरे काम में अपना मन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अपने ईश्वर पे हमेशा पूरा 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 विश्वास रखिए। ईश्वर अगर परीक्षा देता है, अगर एक छोटा राज्य छीन लेता है, तो उसकी जगह अपने बंदों को, अपने बंदे जो उस पे विश्वास, अटूट विश्वास रखते हैं, तो उसकी जगह उसे बड़ा राज्य दे देता है। पर जो इंसान अपने ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है, जो सिर्फ रात को ही सच मानता है और सवेरे का इंतजार नहीं करता है, वह मनुष्य अपने आप को खुशियों से दूर कर देता है। और जो मनुष्य काली रात जैसे समय में भी अपने ईश्वर पे पूरा विश्वास रखता है, वो एक दिन ज़रूर सवेरा देखता है। अपने मन में अपने ईश्वर के लिए, चाहे आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो, अगर आप जीसस को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं या किसी को भी मानते हैं, तो विश्वास रखिए, आपका ईश्वर आपको हमेशा पहले से बेटर सुख में ले जाएगा। हाँ, हर रात आती है, हाँ तकलीफ़ें भी आती हैं, पर तकलीफ़ों के बाद भी एक दिन आता है जब वो तकलीफ़ें चली जाती हैं और खुशियाँ आती हैं। जब तकलीफ़ों का टाइम आए तो अपने विश्वास पे अटूट रहिए कि मेरा भगवान मेरा साथ देगा और एक दिन ये रात ख़त्म होगी। और जब आपको सवेरा मिल जाए, जब आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाए, तो हमेशा इस शुक्र में अपनी ज़िंदगी बिताइए कि आज जो भी मिला है वह सब आपके आशीर्वाद से मिला है, सब आपके प्रभु की दया से मिला है। और हमेशा अपने प्रभु की भक्ति करते रहिए। हैव फेथ इन योर गॉड। अपने भगवान पे दृढ़ विश्वास रखिए। Thank you so much for listening to me, and I hope you liked this story. If you did, please like, share. So all लोग भी जो इस कोविड के टफ टाइम में हैं, जिन्हें लगता है मे बी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, या उनका कोई घर वाला बीमार हो रहा है, या कोई भी परेशानी में है, शायद उन्हें ये सुनकर सब्र मिले, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच। भगवान आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें। मे गॉड ब्लेस यू।